नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे सोनभद्र की, जहां टोला गरोड़ा के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यहां ना बिजली है और न ही पानी, साथ ही एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंच पाते, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। सोनभद्र जिले में जिलाधिकारी कार्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बहुधारी का टोला गरोड़ा आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के ग्रामीणों ने पूर्व में कई बार जिला प्रशासन को पत्र सौंपकर मदद की गुहार लगाई है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि टोला गरोड़ा में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस सेवाएं भी नहीं पहुंच पाती हैं। इससे गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं मूलभूत सुविधाओं का अभाव लड़के और लड़कियों की शादी विवाह में रोड़ा बनने लगा है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि उन लोगों के घरों तक आने वाले मुख्य मार्ग के बीच में कुछ दूर तक वन विभाग की कृषि भूमि है। आपको बता दें, इस नाते सड़क नहीं बन पा रही। ग्राम पंचायत क्षेत्र की सड़कों की भी हालत बद से बदतर है। बारिश के दिनों में आवागमन की सबसे बड़ी समस्या होती है। कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश सिंह ने कहा है कि स्कूल और गांव में बिजली नहीं है। बिजली न होने से चलते स्मार्ट क्लास भी यहां नहीं ले पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी। गड़ोला टोला है बुधवारी ग्राम पंचायत। यहाँ पे बिजली आई है कि नहीं? अभी तक नहीं आई है। तो देख रहे हैं ट्रांसफार्मर तार लगा हुआ है सर, जगह जगह सब टूट गए हैं। तो कभी यहाँ पे बिजली का एक महीना आया था। तो ये कितने समय से बिजली नहीं है यहाँ पे? अरे आज 20 साल से 20 साल से बिजली ही नहीं है। तो अंधेरे में कैसे रहते हैं लोग? आप लोग वही अपना व्यवस्था कर लिए हैं सर, ऊर्जा का, बैटरी। तो सरकार की तरफ से बिजली होती है सब? नहीं सर, अपने पैसे। ये गड़ौरा में किस रहती हैं आप, तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना? अरे साहब, किस समस्या का सामना बताई जाए? आवाज जाए हमन के रोड नहीं कहिए सिला थे जाए 10-20 साल हो गए मुख्यालय जाए, हमन के रोड नहीं मिलत, पानी नहीं मिलत, लाइन नहीं मिलत। सबसे समस्या हमन के रोड मिल जाए साहब तो सब कुछ हमन के साधन मिल जाए, लेकिन रोड नहीं मिलत तो कुछ नहीं मिलत। हमन के आवाज जाए जितना दिक्कत होता, हमन के बच्चा के पढ़ा लिखा में तो बनाए डन हो, तो बर बाजार हमने के जाए बहुत दिक्कत होता साहब। और का समस्या बा? और जो समस्या बा तो जर बा, बुखार बा, आवत बा तो नहीं कोई मिलत डॉक्टरी से। फिर लड़का लड़की शादी ब्याह करे आत बा, वो भी रास्ता देख के भटक जाता है कि काहे में के दही लड़की तक लड़की लड़का पढ़ के बाद कहीं जा ही नहीं पाता, तक खेले कूदे लगत हो अपने घर बता चूल्हा चूल्हा लड़का हाथ खुली दाढ़ी खुला जाता, पढ़े में जाता ही नहीं। लड़का किसी हालत से कहीं चलू जाता साहब, लेकिन लड़कियां रह जाता अपने घर ही। जो लड़का 10 पास नहीं हो तो कोई नौकरी नहीं मिलत, कोई काम नहीं मिलत, अपने घर के जन करत बा। तो जेकरे साधन बा साहब तू बाहर जाके पढ़त लिखत हो, जेकरे साधन नहीं तू नहीं जा अपने घर। सर, यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत समस्याएं इस विद्यालय में हैं, तो इस समस्या को लेकर के क्या कहना है आपका? उसकी मूल समस्या क्या है? मूल समस्या सबसे अधिक यहाँ बिजली की है। खम्भे तो इस गांव में बहुत दिन से, जब से हम यहाँ पोस्टिंग हमारी हुई तब से हम देख रहे हैं खम्भे गड़े हैं, लेकिन कभी लाइट इसमें नहीं है। और हमारे विद्यालय की तरफ से झटपट पोर्टल पर विद्युत का आवेदन किया गया लगभग 2 साल पहले, और पिछले साल अप्रैल में 72,000 कुछ रुपए का मैंने चेक भी बिजली विभाग को भुगतान कर दिया, लेकिन आज तक संयोजन इसका नहीं हुआ, जिस कारण हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास भी आने वाला है। बहुत दिक्कत हो रही है कि कैसे लगेगा। हम लोग आए दिन बिजली बिना बहुत चीज़ों से बहुत परेशान रहते हैं। जो सुविधाएं बच्चों को हम ऑनलाइन देना चाहते हैं या क्या नाम है विजुअल दिखाना चाहते हैं, उसको दिखा नहीं पाते हैं सर। जैसे और दूसरी समस्या यहाँ सबसे अधिक आवागमन की है। पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल यहाँ 500-600 फीट बोरिंग होती है, पानी न के बराबर है। हैंडपंप का पानी बिल्कुल कल आता है। सोलर पंप बहुत प्रयास के बाद लगा हुआ है, अगर धूप रहती है तो पानी आता है, और जहाँ अगर बदली हो गई बरसात में तो बहुत दिक्कत है। वो भी पानी 500 लीटर ही उठाता है। सुबह 500 लीटर एक बार चल जाता है, फिर दिन भर समरसेबुल चलता ही नहीं है। रोज आए दिन 2 बजे बजते बजते हम लोगों का पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। न्यूज आवर की टीम औस्टनगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बड़वारी के गड़ौरा में मौजूद है और यहाँ की जमीनी हकीकत विकास कार्य है। टीम जब पहुंची ग्रामीणों के समझ तो ग्रामीणों की
दर्द सुन करके, उनकी समस्याएं सुन करके यह महसूस हुआ कि वो विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये पूरा मामला सोनभद्र का है, जहां टोला गड़ोड़ा के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तरह तरह की परेशानियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। साफ ही जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने बताया कि उनकी परेशानी सिर्फ पेयजल की नहीं है, पेयजल के साथ साथ तमाम तरह की परेशानियों से पूरा क्षेत्र घिरा हुआ, लेकिन शायद नेताओं की इस पर नींद नहीं खुल रही या फिर वो इसमें कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि यहाँ पर सुविधाएं पहुंचे, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों इस गांव में आज तक सुविधा नहीं पहुंची है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे प्रदीप चौबे, संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रदीप, जिस तरीके से इस गांव में लगातार परेशानियों का अंबार देखा जा रहा है, सुविधाएं जो देनी चाहिए, जो सुविधा सरकार उपलब्ध कराती है, जो इनका हक है, वही इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कैसे ये लोग जीवन यापन करते हैं यहाँ पर? देखिए वैशाली, ये रावस्टर्सगंज का ग्राम पंचायत बघुआरी है। बघुआरी का ये गड़ोरा टोला है, जहाँ पे कलेक्टेड है। वहां से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही ये बस्ती है। और दुर्भाग्य कहे चाहे मतलब उनके जो भी कहिए कि नहीं, अभी तक डीएम जहाँ बैठते हैं या कलेक्टेड है, वहां 4-5 किलोमीटर की दूरी पे भी सड़क नहीं बन पाई है। और सड़क न होने के कारण आज भी एम्बुलेंस उस बस्ती में नहीं पहुंच पाती है। अगर गर्भवती महिलाओं की दिक्कत होती है तो आज भी खाट पे उनको लेकर के लोग अस्पताल पहुंचते हैं। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि समय से अस्पताल न पहुंचने के कारण पूरे में कई लोगों की मौतें भी हो चुकी है। इसके अलावा जो उनके बच्चे हैं वो पठन पाठन के लिए दूर नहीं जा पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा जो सड़क बनने में आ रही है वो वन विभाग आ रहा है। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि 1.5 से 2 किलोमीटर उनके बस्ती के बीच में वन विभाग की जमीन है और वन विभाग रास्ता बनने के लिए वो अपनी जमीन नहीं दे रहा है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है अपने अधीनस्थों को, अधिकारियों को, कि अगर इस तरह की समस्या जहाँ पे वन विभाग अड़ंगा पैदा कर रहा है तो उनके साथ बैठक करके उनकी जमीन ले करके ग्रामीणों की समस्याओं को हल करे। उसके एवज में जो भी दूसरे जगह ग्राम समाज की जमीन देनी हो, चाहे जो भी रास्ता निकलता हो, तो उसको निकाल करके ग्रामीणों की समस्याओं को दूर किया जाए। लेकिन आज तक इस समस्याओं को दूर नहीं किया गया। वही बात करें बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग की तरफ से दशकों पूर्व बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफार्मर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि महज 1-8 माह ही वहां पे बिजली आई और लगभग 20 सालों से अभी तक वहां पे बिजली नहीं जल रही है। यहाँ तक कि जो विद्यालय है, विद्यालय में बिजली के लिए प्रधानाध्यापक कमलेश सिंह का कहना है करीब 72,000 रुपए 2024 अप्रैल माह में ही बिजली विभाग को हमने चेक के द्वारा दे चुका है। लेकिन अभी तक बिजली विभाग की तरफ से स्कूल में भी बिजली नहीं दी गई। जब पिछले दिनों न्यूज आवर की टीम वहां पे गांव में पहुंची और ग्रामीणों की समस्याओं को उठाया, तो बिजली विभाग के एक्सीएन AK सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उस विभाग क्षेत्र के जो SDO है, बिजली विभाग के JE है, उनको मौके पर भेजे थे और भेज करके बोला था कि नहीं 2 दिन 3 दिन के अंदर इस समस्या को दूर करते हुए वहां पे बिजली आपूर्ति की जाए। लेकिन अभी भी एक्सीएन के आदेश के बाद भी वहां पे बिजली नहीं, मतलब सुविधा वहां पे ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है, ना ही स्कूल में बिजली पहुंच पाई है। वही बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग तो कागजों में हर जगह पे टीकाकरण से लेकर के कैंप लगाने की भी बात करता है, लेकिन जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि महज जो मेडिकल कॉलेज है उनके घर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन आज तक कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी या यहाँ पे कोई भी कर्मचारी आकर के किसी भी तरह का कैंप नहीं लगा। जबकि जो पानी का सेवन करते हैं हम लोग, पानी का सेवन करने से कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि पानी भी शुद्ध उनका कहना है कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता, काफी दूर से उनको पानी लाना पड़ता है। और रही बात गर्मी के दिनों की, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे इनका आवास है, वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ता है। हालांकि पंचायती राज विभाग का दावा है कि पानी टैंकरों से आपूर्ति की जाती है, क्योंकि जो इनके बस्ती में रास्ता जाने का है, जंगल विभाग को पार करके पथरीली है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे कोई भी 4 व्हीलर, एम्बुलेंस इस तरह की गाड़ियां नहीं जाती, केवल ट्रैक्टर के अलावा और कोई साधन वहां पे नहीं जा सकता। हालांकि जब ये प्रकरण पिछले दिनों जब मामला उजागर हुआ, न्यूज आगर की टीम ने इस खबर को प्रकाशित प्रमुखता से किया चलाया, तो डीएम ने भी, बद्रीनाथ सिंह ने इसको मामले को गंभीरता से लेते हुए
जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको मौके पे जा करके किस तरह से ग्रामीणों की समस्याएं दूर होगी उसको दूर करने का निर्देश दिया है। बिल्कुल, तमाम तरह की परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन प्रदीप ऐसा नहीं लगता कि इस गांव का बहिष्कार कर दिया गया है? क्योंकि जिस तरीके से सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लगातार गुहार लगा रहे, लेकिन फिर भी इसके बाद ये लोग नहीं चेत रहे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के लोगों ने, जबकि सीएम के निर्देश है, उसके बाद भी गाँव का बहिष्कार कर दिया है, जिस तरीके की ये बातें सामने आई है? बात है जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि जो वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं अनिल मौर्य, वो 2 बार से बीजेपी से विधायक, इसके पूर्व बसपा से भी विधायक इस क्षेत्र से रह चुके हैं, लेकिन उन लोगों का आरोप है कि कभी भी विधायक इस हमारे टोला में दर्शन देने के लिए नहीं आए, कि नहीं है यहाँ आकर के हम लोगों की समस्याओं को सुने। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, आजादी के बाद से अब तक ग्रामीणों जो वहाँ के रहवासी है वो विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि बसपा की भी सरकार रही, सपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की रही, लेकिन किसी ने उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनका ये भी कहना है कि अधिकारी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो तो यहीं के रहते हैं, जो नेता है चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो तो यही रहते हैं, उनको तो उनकी समस्याओं को, हम लोग की समस्याओं को देखना चाहिए, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। हालांकि न्यूज आवर की खबर के बाद में सपा के नेता प्रमोद यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव में जा करके उनको ले करके कलेक्ट्रेट में जा करके धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था ग्रामीणों के साथ, और उनका कहना था कि 1 माह में अगर ग्रामीणों की समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी सत्ता पक्ष के जो भी नेता है, अभी उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर अभी तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष इस मामले में चुपचाप बैठा है, विपक्ष हमला कर रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं इस पूरे मामले पर राजनीतिक रोटियां जरूर सेकी जा रही हैं, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर शांत बैठा हुआ नहीं नजर आ रहा है, विपक्ष हमला कर रहा है, लेकिन विपक्ष भी ये कह सकते हैं कि वो भी सिर्फ अपनी साख जमाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिम्मेदारों की अगर हम बात करें तो जिम्मेदार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिम्मेदार पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस मामले में किसी अधिकारी से अब तक कोई बातचीत हुई है? बिजली विभाग के एक्शन से जब हमने इस जाके गांव पे के खबर किया था, ग्रामीणों की समस्याएं जब हमारे सामने आई थी, तो बिजली विभाग के एक्शन से हमने बात किया था, तो उनका कहना था कि नहीं, मैं बिजली की समस्याओं को शीघ्र ही दूर करूंगा। वहीं बात करें तो बीपीआरओ नमता सुरंग से भी हमारी बात हुई थी, वहाँ पे पेयजल को लेकर के कि नहीं, ग्रामीणों को आने वाले दिनों में, गर्मी के दिनों में और समस्याएं होगी, किस तरह से पेयजल की समस्या को दूर किया जाएगा। तो उनका कहना था कि ग्राम पंचायत स्तर से प्रधान को निर्देशित किया गया है, पूर्व में भी टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती रही है और आगे भी टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को कोई समस्याएं न हो। और उनका कहना था कि जो ग्राम पंचायत स्तर से जो भी कार्य कराए जाते हैं गाँव में, उसको प्राथमिकता के आधार पर उस टोला में कराया जाएगा। इसके लिए जो वहाँ के सचिव है, एडीओ पंचायत है और प्रधान है, उनको निर्देशित कर दिया गया है। और उनका कहना था कि नहीं, प्राथमिकता के आधार पर जो भी ग्राम पंचायत स्तर से कार्य कराए जा सकते हैं उसे टोला में कराया जाएगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर अलर्ट नहीं रहता है, लोगों को परेशानी होती है, सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, इससे तो लोगों की परेशानी और बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो सुविधा स्वास्थ्य विभाग को इनको देनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, परेशानी बढ़ रही है, महिलाओं को ज्यादा करके खासकर परेशानी हो रही है। इससे तो किसी न किसी की जान पे भी खतरा बन जाता होगा। प्रदीप, आप पहले जैसे ग्रामीणों का कहना है कि जब भी अगर तबीयत गर्भवती, सबसे ज्यादा समस्या गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को होती है। पूर्व में जैसा कि ग्रामीणों का कहना था कि नहीं, कुछ गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाने से पहले मौत भी हो चुकी है। तो इस तरह से ग्रामीणों का आरोप है। और वहीं ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि अन्य जगहों पे तो कैंप भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ से केवल 5 किलोमीटर के लगभग ही मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आज तक उनके गांव में किसी भी डॉक्टर या किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई कैंप लगा करके उन लोग का प्राथमिक उपचार नहीं किया गया है, ना ही उन लोगों को रोगों से बचाव के लिए कोई जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी गई है। बिल्कुल प्रदीप, आपको और दर्शकों को बताना चाहेंगे इस मामले में जितने भी लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है, कोई भी हमसे संपर्क करने की या संपर्क साधने की जहमत नहीं उठा रहा है, बात नहीं करना चाहता, पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं लोग।
और देखिए हम भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने आकर के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा विषय है कि जहाँ पे कलेक्ट्रेट है, विकास भवन है और जहाँ पे उच्चाधिकारी जिले के बैठते हों और महज मुख्यालय से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे बस्ती है और आज तक वहाँ के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका है। तो इसलिए विकास अधिकारी कैमरे के सामने आकर के बचने से कोई भी बात कहने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं प्रदीप, लेकिन यहाँ पर यही बताना चाहेंगे कि अधिकारी तो इस पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे। लगातार कोशिश की गई सभी से बातचीत करने की, लगातार संपर्क साधने की, पर कोई भी इस मामले पर बोलना नहीं चाहता है, फोन रिसीव नहीं कर रहे और अगर रिसीव करते हैं तो हवाला दे देते हैं कि वो व्यस्त हैं। तो ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सभी की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। शायद इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर भागते हुए बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम यही चाहेंगे आपसे प्रदीप की इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। ये मुद्दा हम वापस उठाएंगे और वापस इस पर चर्चा करेंगे और लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमसे जुड़ने के लिए। तो टोला गरोड़ा में ऐसा विकास है कि लोगों तक विकास आज तक पहुंचा ही नहीं है। विकास की आस में लगातार ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक इनके पास एक भी सुविधाएं जो है नहीं पहुंची है। सरकार की सुविधा जो है हर घर तक पहुंचाने की, लेकिन यही सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही। इससे यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है या फिर इस मामले पर कोई सुनवाई होती है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।